राजनीति में ना कभी सत्ता आती है और जाती है, ये किसी का नहीं है सत्ता। और नीतीश कुमार इस बात को बाखूबी जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार चुप लगा गए। और उन्हें वो समझ रहे थे कि आज हम जब चुप हो जाएंगे तो आने वाले समय में निशांत जो करेगा वो दुनिया देखेगी, बिहार ही नहीं पूरा दुनिया देखेगी। क्योंकि जब जब बिहार में लोग अपना समीकरण बैठाते हैं, जब जब बिहार को लोग पढ़ना शुरू करते हैं और जब जब लोग समझ जाते हैं कि बिहार को हम समझ गए, उसके बाद झटका लोगों को मिलता है और फिर पता चलता है कि अरे ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे, कुछ और ही हो गया ये तो खेल। तो नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो जब बिहार को लोग समझ जाते हैं तनिक क्षण में वो बदल देते हैं इतिहास को और पूरा समीकरण को बिगाड़ देते हैं। वही लोगों की एक उम्मीद है कि भले ही आज सत्ता चली जाएगी, भले ही हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, भले ही हम दुल्हा नहीं होंगे, भले ही हम जो है सवलिया बन के रहेंगे, लेकिन सवलिया जो है एक दिन बहुत बड़ा चमत्कार करेगा और फिर वह दूल्हा बनेगा। 25 से 30 वर्ष से नीतीश 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का ये स्लोगन आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर एक कैंपेन में देखने को मिला होगा। लेकिन आपको बता दें कि 25 से 30 की कवायद शायद नीतीश कुमार पूरा न कर पाएँ, ये अधर में जाते हुए दिखाई दिया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नॉमिनेशन कर दिया है और आज जनता दल यूनाइटेड में एंट्री होती है निशांत कुमार। जी हाँ, निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र। लेकिन सोचने का विषय होगा कि जिस जनता दल यूनाइटेड को कहा जाता था कि उसका राजनीतिक भविष्य अधर में जाने वाला है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, क्या निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड को नया सजीवनी देने का काम करेंगे? क्या स्थितियां होंगी? तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर हैं। क्या लगता है समीर, मतलब इतना जो इम्पैक्ट नीतीश कुमार के था, क्या वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा निशांत में? देखिए, एकाएक तो वो उस तरीके की तस्वीर आप नहीं देख सकते हैं। एक बैग आप चाहते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी राजनीति किए और उतना मतलब जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे, और वो नीतीश कुमार हैं जिनको कहा जाता था कि परिस्थितियों के नेता हैं, जब सत्ता के लिए कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं। वही नीतीश कुमार आज साबित कर दिए हैं आज सत्ता को छोड़कर कि हम सत्ता लोभी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। और सच में नीतीश कुमार ने जो किया है आज सभी लोग उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं कि सच में नीतीश कुमार ने वो किया है। और आज नीतीश कुमार जब बिहार छोड़ के जा रहे हैं तो पार्टी के नेताओं के आंख नम नहीं हैं। बिहार के हमको लगता है कि 13 करोड़ आबादी जो है उसमें से 90% लोगों की भी आंखें नम है, क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विकास किया, अब देखिए निशांत की जहां तक बात है तो निशांत को लेकर कहा जा रहा था कि पार्टी के नेता चाहते थे कि निशांत पार्टी में आए, जदयू को संभाले, क्योंकि अब जदयू के अंदर भी बात चल रहा था कि इसमें भी कई जयचंद हैं, तो अब इस पार्टी को अंदर से कोई ना कोई खोखला कर रहा था। तो कुछ लोग जो जदयू के जो मजबूत जो लोग हैं वो चाहते थे कि निशांत आएँ, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो निशांत जदयू को और मजबूती से आगे लेकर चलेंगे। जिस तरीके से आज निशांत ने ये बात को कहा है कि हम अब आज जो है पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और अपने पिता की तरह, बिल्कुल अपने पिता की तरह अपनी पार्टी को चलाएंगे। और जो बिहार के लोगों को जो उम्मीद था, जो बिहार के लोग मेरे पिता से चाहते थे और जो मेरे पिता ने किया, उसी पदचिह्न पे चल के आगे भी उस बिहार के विकास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आने वाले समय में ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात रहा कि अब बिहार में क्या होगा, बिहार में जदयू या फिर भाजपा की एंट्री होने वाली है। क्योंकि देखिए, भाजपा सदियों से चाहती थी कि बिहार में हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं। वो सपना, एक बड़ा सपना जो भाजपा का था, वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। तो अब उम्मीद यही है कि भाजपा से कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत, और एक और जदयू से कोई डिप्टी सीएम होगा। अब देखना यह है कि निशांत किस तरीके से अपने पिता के पदचिह्नों पे चलते हैं, किस तरीके से पार्टी को संभालते हैं। क्योंकि देखिए, अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आपको भी पता है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से नहीं जाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं कोई दबाव है, कई लोग रो रहे थे, जदयू के कई नेता रो रहे थे, विधायक रो रहे थे। तो ये साबित हो रहा था, ये अंदर से आवाज़ निकल के आ रहा था कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, जरूर कोई अलग ताकत है जो उस चीज़ को दबा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जो रोष, जो आक्रोश और जो संजीदा माहौल देखने को मिला था, काफ़ी नम थी, आंखों में आंसू हर एक नेताओं को देखने को मिलता। आज जो कार्यकर्ताओं में जदयू ऑफिस में देखने को मिला, क्या वो नीतीश कुमार की जाने का टीस मना रहे थे या निशांत की एंट्री का उत्साह? कैसे देखिए गौरव, राजनीति में ना कभी सत्ता आती है और जाती है, ये किसी का नहीं है सत्ता। और नीतीश कुमार इस बात को बाखूबी जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार चुप लगा गए।
और वो समझ रहे थे कि आज हम जब चुप हो जाएंगे तो आने वाले समय में निशांत जो करेगा वो दुनिया देखेगी, बिहार ही नहीं पूरा दुनिया देखेगी। क्योंकि जब जब बिहार में लोग अपना समीकरण बैठाते हैं, जब जब बिहार को लोग पढ़ना शुरू करते हैं और जब जब लोग समझ जाते हैं कि बिहार को हम समझ गए, उसके बाद झटका लोगों को मिलता है और फिर पता चलता है कि अरे ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे, कुछ और ही हो गया ये तो खेल। तो नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो जब बिहार को लोग समझ जाते हैं तनिक क्षण में वो बदल देते हैं इतिहास को और पूरा समीकरण को बिगाड़ देते हैं। वही नीतीश कुमार है, इसीलिए वो दिल्ली जा रहे हैं और चुप लगा गए हैं कि ठीक है, भाजपा को भी एक मौका दे देते हैं कि बिहार चला लीजिए, आप देखते हैं कितने साल तक चलाते हैं। अभी 5 साल बाकी है ना जी, 3 महीना निकला है, 90 दिन पूरे हुए हैं, अब पूरा समय बाकी है। भाजपा चला ले बिहार किस तरीके से चलाती है और नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं। और देखिएगा आने वाले समय में ये 5 साल ये सरकार चलने वाली नहीं है और निशांत जो है उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, उसका विजन बहुत बड़ा है। मतलब मानते हैं लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत लंबे रेस के घोड़े हैं निशांत। उसका तुलना हमको नहीं लगता है कि बिहार में अभी वर्तमान में कोई है जिससे उसे किया जाए। लेकिन आपने समीकरण की बात की तो देखना होगा कि जेपी आंदोलन के बाद जो उपजे नेता, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान हो, तीनों के बेटे अब राजनीति में सक्रिय रूप से निशांत तो अब आए, तो मतलब तीनों रूप से सक्रिय राजनीति मानते आ गए हैं। तो क्या तुलनात्मक रूप से कैसा देखेंगे कि क्या निशांत की पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी कैसी रहने वाली है? देखिए, चिराग पासवान की आप राजनीति को समझते हैं, चिराग पासवान पासवानों की राजनीति करते हैं। भले ही बाद में अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए, लेकिन उनका आपने शुरू से विजन देखा है कि वो पासवान की बात करते हैं। अब आपने राजद की बात की, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव भी एमवाई चल रहा था, ठीक, तो ज़्यादातर मतलब यादव की पार्टी लोग मानते हैं। और उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार, यानी अब निशांत अब पार्टी को संभालेंगे। लोग चाहते भी हैं कि निशांत पार्टी को संभाले, लेकिन अभी तक जदयू के ऊपर कोई इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा है, कोई जातिगत मतलब पार्टी का आरोप नहीं लगा कि इस जाति का पार्टी है, उस जाति का पार्टी है। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सभी को लेकर चले, वो मुस्लिम हिंदू सबको लेकर चलने वाले नेता हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके पार्टी में जो ऊपर लेवल पे जो लोग बैठे हैं उससे भी साफ जाहिर होता है कि वो कुर्मी और कुशवाहा की बात नहीं करते हैं, वो सभी लोगों की बात करते हैं, सभी वर्ग की बात करते हैं। तो उससे तुलना आप नहीं कर सकते हैं निशांत का। और निशांत का भी उसी तरीके का विजन दिख रहा है। निशांत भी आने वाले समय में चौंकाएंगे लोगों को। लोग देखेंगे कि निशांत किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखिए पार्टी के अंदर यही चल रहा था कि निशांत को इसीलिए लाया जा रहा था, निशांत की एंट्री हो, निशांत की एंट्री हो। और आज आपने जैसे कहा कि आज नीतीश कुमार की विदाई है, निशांत की एंट्री है, तो लोग खुश दिख रहे थे। देखिए तमाम चीज़ें हैं राजनीति में, तो आपको पहले ही बताया कि राजनीति में सत्ता आता और जाता रहता है, लेकिन लोगों की एक उम्मीद है कि भले ही आज सत्ता चली जाएगी, भले ही हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, भले ही हम दुल्हा नहीं होंगे, भले ही हम जो है सवलिया बन के रहेंगे, लेकिन सवलिया जो है एक दिन बहुत बड़ा चमत्कार करेगा और फिर वह दूल्हा बनेगा और पूरा बिहार उसको दिल जान से दूल्हा बनाएगा। चलिए, दूल्हा बनाएगा, लेकिन ये भी बात सही कही समीर ने कि सियासत और जंग में होता है कि कब कोई अपना तुरुप का इक्का निकाल कर पूरी बाजी अपने फेवर में कर ले, ये सोचने वाला विषय है। लेकिन ये देखने का विषय होगा कि समीर ने जैसा कहा कि निशांत लंबी रेस के घोड़े हैं, तो नीतीश कुमार के 20 सालों की सियासत की मीनार को कितना मजबूत करते हैं निशांत, ये तो देखने वाला विषय है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचाए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।